दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक नई जगह पर जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप पहले भी वहां पर कभी जा चुके हैं, वहां पर मौजूद चीजों को आपने पहले भी कभी देखा है, या फिर जो कुछ आपके साथ अभी अभी हुआ है वो पहले भी हो चुका है। दुनिया में ऐसे काफी सारे लोग मौजूद हैं जिनके साथ कभी न कभी ऐसी घटना हुई है, और यकीन मानिए आप में से भी कुछ लोग तो ऐसे जरूर होंगे जिनके साथ ऐसा कुछ असल में हुआ होगा। तो दोस्तों, हम असल में आपको बता दें तो ये एक टाइम ट्रेवल का ही हिस्सा है, जो कि आज के समय में ब्रह्मांड में चल रहे समय के साथ हुआ है, जैसे कि एक ग्लिच या फिर टेक्निकल एरर। और जब वैज्ञानिक इसी चीज को अपने तरीके से करना चाहते हैं तो उसे टाइम ट्रेवल कहा जाता है। आम भाषा में बोला जाए तो समय यात्रा। और आज हम आपको प्रकृति द्वारा इस खेल की घटना से अवगत करवाएंगे, जिसे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको भी लगेगा कि आपके साथ भी कभी न कभी टाइम ट्रेवल हुआ है। और जो जिंदगी आज के समय में आप जी रहे हैं वो भी इसी टाइम ट्रेवल का एक हिस्सा है। अगर दोस्तों विज्ञान की नजर से देखा जाए तो टाइम ट्रेवल नजरों का धोखा नहीं, जबकि असल जिंदगी में होने वाली एक घटना है। दुनिया में काफी सारे वैज्ञानिक मौजूद हैं जिनका कहना है कि टाइम ट्रेवल एक ऐसी थ्योरी है जिसके माध्यम से हम भूतकाल या भविष्य काल में जा सकते हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि हम टाइम ट्रेवल का प्रयोग करके सिर्फ भविष्य में जा सकते हैं, क्योंकि भूतकाल में जाना काफी ज्यादा खतरनाक साबित भी हो सकता है। वहीं टाइम ट्रेवल के जरिए अगर कोई व्यक्ति भूतकाल में जाने में कामयाब भी हो जाता है तो व्यक्ति एक ऐसे काल में जाकर फंस सकता है जिसकी ना कोई शुरुआत होगी और ना ही कोई अंत। लेकिन क्यों? आखिरकार हम सिर्फ भविष्य में ही क्यों जा सकते हैं, भूतकाल में क्यों नहीं? तो इसके पीछे प्रमुख दो कारण हैं, जिनमें से एक का नाम है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स और दूसरे का नाम है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की, जहां ये काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, जो साबित करता है कि हम टाइम ट्रेवल से भूतकाल में नहीं जा सकते। मान लीजिए एक व्यक्ति ने काफी ज्यादा मेहनत करके एक टाइम ट्रेवल मशीन को बना लिया है और वो उसके जरिए भूतकाल में चला भी जाता है और वो सीधा अपने दादाजी के बचपन में पहुंच जाता है, यानी कि उस समय पहुंचता है जहां उसके दादाजी अभी बच्चे हुआ करते थे और ना ही उनकी कोई शादी हुई है। मान लीजिए अगर वो व्यक्ति अपने दादाजी की हत्या कर देता है तो आप लोग ही सोचकर बताइए कि उस व्यक्ति की बचपन में ही हत्या हो चुकी है, जो कि टाइम ट्रेवल करके आने वाले व्यक्ति के पिताजी का भी पिताजी है। या फिर आसान भाषा में कहा जाए तो हम इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति के दादाजी की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी है तो उसका बेटा और उसका पोता कैसे पैदा हो सकते हैं, और क्या उसके दादाजी की हत्या होते ही उस लड़के का और उसके पिता का अस्तित्व धरती से मिट जाएगा? ये वैज्ञानिकों द्वारा पूछा गया एक ऐसा सवाल है जिससे टाइम ट्रेवल करके भूतकाल में जाने का प्रश्न उठता है। अब बात करते हैं दूसरे कारण पर, जिसको प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स भी कहा जाता है, और ये कारण पहले वाले से भी काफी ज्यादा खतरनाक है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि भूतकाल में जाना हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। बस जो कुछ हम आपको बताने वाले हैं उसे ध्यान से सुन लीजिएगा। मान लीजिए आपकी उम्र आज के समय में 15 साल की है और आप एक बस में यात्रा कर रहे हैं और आपके पास बगल में बैठा एक बूढ़ा पैसेंजर आपको एक किताब देता है और आपको बोलता है कि इस किताब को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें टाइम ट्रेवल मशीन को बनाने की पूरी थ्योरी लिखी है। और किताब देने के बाद तुरंत वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। आप उस किताब को खोलते हैं और काफी महीनों तक उसे समझने के बाद कई साल बाद उसके ऊपर कड़ी मेहनत करके एक टाइम ट्रेवल मशीन को बना लेते हैं। और मशीन की जांच करने के लिए आप उस मशीन में जाते हैं और आप मशीन में बैठकर टाइम ट्रेवल करने के लिए निकल जाते हैं। और आपने अपने साथ उस किताब को भी ले लिया ताकि अगर भूतकाल में गलती से वो मशीन खराब भी हो जाती है तो आप भूतकाल में ना फंसे रहें और आप एक नई मशीन बनाकर वापस अपने समय में आ सकें। और आप एक ऐसे समय में पहुंच जाते हैं जहां पर अल्बर्ट आइंस्टाइन भी जवान हुआ करते थे और उस समय वो टाइम ट्रेवल की थ्योरी पर काम कर रहे थे। आप देखते हैं कि उस समय अल्बर्ट आइंस्टाइन बिल्कुल
बिल्कुल जवान हैं, वो टाइम ट्रेवल की थ्योरी पर काम कर ही रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली। और आप भी आइंस्टाइन के पास जाकर कहते हैं कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, और आप वो किताब अल्बर्ट आइंस्टाइन को दिखाते हैं, और आइंस्टाइन उस किताब को लेकर आपसे इजाजत मांगते हैं कि क्या वो इस किताब को अपने पास रख सकते हैं। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आपसे ये किताब मांगी है तो आप उन्हें ना तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, और आप अल्बर्ट आइंस्टाइन को दे देते हैं। और आइंस्टाइन कहते हैं कि जब वो टाइम ट्रेवल मशीन को बना लेंगे तो वो भविष्य में आकर वो किताब आपको वापस लौटा देंगे, जिसके बाद आप अपनी टाइम मशीन में बैठकर अपने समय में वापस आ जाते हैं। और उधर आइंस्टाइन उस किताब की थ्योरी पर काम करने लगते हैं, और लगातार 10 से 15 साल कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो टाइम ट्रेवल मशीन को बना भी लेते हैं। और आइंस्टाइन इस मशीन को बनाते ही उसके ट्रायल लेने की सोचते हैं, और उन्हें याद आता है कि उन्हें आपको ये किताब वापस भी लौटानी है, जिसके बाद वो मशीन में बैठकर भविष्य काल में आपके पास आ पहुंचते हैं ताकि वो किताब आपको वापस लौटा सकें। आइंस्टाइन अपनी मशीन से भविष्य में आने में सफल भी रहते हैं, और वो उस शहर में आ पहुंचते हैं जहां पर आपका जन्म हुआ था, और बस के जरिए वो कहीं जा रहे थे। और उसी समय आइंस्टाइन की मुलाकात 15 साल के एक लड़के से होती है, और आइंस्टाइन उस बच्चे को वो किताब देकर कहता है कि इस किताब में टाइम ट्रेवल की पूरी थ्योरी लिखी हुई है, और असल में वो व्यक्ति आप ही थे। जिसके बाद आप उस किताब को लेकर बड़े ही गहनता से पढ़ते हैं, और इसी तरह लगातार पढ़कर काफी दिनों बाद कड़ी मेहनत के बाद आप फिर से एक टाइम ट्रेवल मशीन को तैयार कर लेते हैं। और ठीक उसी प्रकार अपनी मशीन को चेक करने के लिए आप आइंस्टाइन के समय में वापस चले जाते हैं, जहां पर वो एक समय में जवान हुआ करते थे। अब आप फिर से वो किताब अल्बर्ट आइंस्टाइन को दे देते हैं, और वो फिर से मशीन बनाते हैं, और आपके पास फिर से वो किताब वापस करने के लिए आ जाते हैं। और यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, जिसका असल में कोई अंत नहीं। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कि आप अपने दोस्त को छोड़ने के लिए उसके घर पर जाते हैं, और उसके बाद आपका वो दोस्त आपको वापस अपने घर पर छोड़ने के लिए आता है। फिर आप उसको छोड़ने के लिए जाते हैं, और कुछ देर बाद वो दोस्त आपको छोड़ने के लिए आता है, जिसके चलते काफी सारे वैज्ञानिक मौजूद हैं जिनका कहना है कि टाइम ट्रेवल करना कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति टाइम ट्रेवल की मशीन से भूतकाल में जाकर किसी की हत्या कर देता है तो भविष्य में इसका बुरा इफेक्ट देखने को मिल सकता है, और यदि कोई प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स में फंस जाता है तो सदियों तक उसी तरह फंसा रहेगा। और अब बारी आती है उस सवाल की जो अक्सर किसी न किसी के साथ होता रहता है, और हमें यकीन है कि आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। जैसे कि आप किसी अच्छी सी जगह पर घूमने के लिए जाते हैं, और वो जगह आपके लिए बिल्कुल नई थी, जहां इससे पहले आपने उसे कभी नहीं देखा, और वहां पर जाते ही आपको लगता है मानो आप पहले भी यहाँ पर काफी बार आ चुके हो, और साथ ही कोई ना कोई घटना ऐसी घटती है जिससे आपको लगता है मानो ये घटना आपके साथ पहले भी बीत चुकी है। यकीन मानिए आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा, और ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या आपने कभी सोचा है कि आपके साथ ऐसा कुछ क्यों होता है, और ऐसा मुमकिन कैसे है कि जिस जगह पर आप पहली बार गए हैं और वहां पर आप पहले कभी गए ही नहीं, वहां जाकर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप वहां पर पहले भी जा चुके हैं। दरअसल ये ब्रह्मांड में चल रहे समय में गड़बड़ी के कारण होता है। दोस्तों इस बात को तो मानना ही होगा कि प्रकृति ने भी इस ब्रह्मांड को काफी अनोखे तरीके से बनाया है। शरीर में मौजूद एक छोटी कोशिका से लेकर शरीर की पूरी संरचना, और धरती के छोटे छोटे कण से लेकर ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी चीजों को बड़े ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया है। और प्रकृति द्वारा तैयार की गई इन सभी चीजों में से समय भी एक है जो कि असल में एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। जैसे कि आज के समय में हम किसी मशीन को बनाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार प्रकृति ने भी टाइम को बनाया है। और कभी कभी इंसानों की छोटी मोटी गलतियों के कारण इंसान टाइम ट्रेवल कर जाता है, और प्रकृति द्वारा की गई इस मिस्टेक को वर्म होल कहा जाता है, या फिर हम इसे एक छोटा सा ग्लिच भी कह सकते हैं, जिसके कारण हमें लगता है कि जो चीज अब हमारे साथ हो रही है वो पहले भी हमारे साथ हो चुकी है। आज तक ये घटना काफी लोगों के साथ हो चुकी है, जिससे साबित होता है कि ये संभव है। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जब वो शहर की किसी दुकान से कोई चीज खरीदते हैं और कुछ दिनों बाद उस दुकान पर दोबारा
से जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो कोई दुकान है ही नहीं। यहाँ पर एक दुकान थी जरूर, और वो भी आज से लगभग 10 से 12 साल पहले। दोस्तों वैसे क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर हाँ तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और टाइम ट्रेवल की ऐसी ही सच्ची घटनाओं को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।